आज की जो हॉरर स्टोरी है ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल 100% रियल स्टोरी है और लालच बहुत बुरी बला होती है, ये इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की ओर। आज की जो हॉरर स्टोरी है ये मुकेश नाम के लड़के के ऊपर है। मुकेश 18 साल की उम्र में एक ऐसी कंपनी में काम पे लगता है जो बिल्कुल सुनसान जगह पर बनी हुई थी और उस कंपनी के आगे एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था। वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही कम था, मतलब 5-7 जने थे स्टाफ में और मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पर। तो मुकेश का जो काम था वो ये था कि मतलब वो मॉर्निंग में आता था 10 बजे और नाइट में वो 10 बजे जाता था, मतलब 12 घंटे वो ड्यूटी करता था। वहाँ पर जो बाकी के लोग थे वो आते थे सुबह 11 बजे और 5 बजे या 6 बजे वो चले जाते थे शाम को। और ये जो स्टोरी है मतलब अब से करीब 30-40 साल हो गए होंगे यार, 30 से 40 साल के बीच में ऐसे मान लो, इतना टाइम हो गया इस स्टोरी को, मतलब ये इंसिडेंट्स को हुए हुए। अब जो मुकेश था उसकी ड्यूटी थी सुबह 10 से रात को 10 बजे तक की। मुकेश बहुत ही मन लगा करके अपना काम करता था और काम पे अच्छा से फोकस कर रहा है। जैसे ही कुछ टाइम बीतता है तो उसके घर वाले सोचते हैं कि मुकेश अब जिम्मेदारी समझने लग गया है खुद की, तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए। तो उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। जैसे ही उसकी शादी होती है तो वो सोचता है यार बीवी है आ गई है मेरी जो, और बच्चे भी होंगे तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ेगी, तो ज़्यादा मुझे पैसे कमाने चाहिए। तो ये चीज़ सोच करके वो और भी ज़्यादा काम करता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है। एक दिन की बात है, रात को 10 बज गए थे, मुकेश ऑफिस को बंद करके और घर के लिए जा ही रहा था। तभी एक आदमी आता है और मुकेश को रोकता है और मुकेश से कहता है कि भाई तू मेरा एक काम करेगा, उसके बदले में तेरे को पैसे दूंगा। मुकेश पूछता है क्या काम करना है? सिर्फ एक दिया लेना है और उसको जला करके इस पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, उसके बदले में तेरे को कुछ पैसे दे दूंगा, तू दिया जला दे और तेरे को दिया जला करके वहाँ तक पीपल का जो पेड़ था वहाँ पर उसके नीचे रखना है बस। तो मुकेश बोलता है ठीक है भाई मैं कर दूंगा, मेरा क्या है। तो मुकेश जो था वो दिया लेकर के जाने लगता है, तो आदमी बोलता है नहीं भाई अभी नहीं जलाना, तेरे को रात को 12 बजे जलाना है। तो मुकेश बोलता है 12 बजे मैं कैसे जला पाऊंगा यार, इतना मतलब लेट तक तो मैं रुक नहीं सकता यहाँ पर, मेरे घर वाले वेट करते हैं मेरा कि यार एक पैसे चाहिए तो तेरे को 12 बजे ही जलाना पड़ेगा, उससे पहले तुम नहीं जला सकता। तो मुकेश सोचता है ठीक है चल मैं रुक जाता हूँ यहाँ पर, 12 बजने का वेट करता हूँ मैं। तो मुकेश वहीं पर ही रुक जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब जैसे रात के 12 बजते हैं वो दिया जलाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर अगले दिन आता है, फिर दूसरे दिन उससे वही आदमी मिलता है आकर के और उसको बोलता है कि भाई आज फिर से मैं तेरे को 20 रुपये दूंगा, तो ये दिया जला दे। तो 2-3 दिन ऐसा चलता रहा। उसके बाद में एक रात जैसे ही 12 बजे वो दिया जला करके जा रहा था तो उसके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं। काफ़ी मुश्किल से घबराते हुए अपने घर पहुँचता है। वो सोचता है कल से मैं दिया नहीं जलाऊंगा और रात को नहीं आऊँगा इतनी लेट। अब जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस जाता है, अपना काम वाम फ्री करके रात को वो घर के लिए निकल रहा होता है, फिर से वो आदमी आता है, उसको बोलता है कि भाई ले 20 रुपये और ये दिया जला देना। तो मुकेश उसको मना कर देता है कि भाई यार मेरे साथ कल ऐसा हो गया था, कुत्ते उत्ते पीछे पड़ गए थे, तो इस वजह से मैं इतनी रात को रुक नहीं सकता, मैं चला जाऊँगा 10 बजे के आसपास अभी। वो आदमी बोलता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि भाई तू थोड़े ज़्यादा पैसे ले ले, 20 की जगह 40 ले ले यार। तो ये चीज़ सुनने के बाद उसको और ज़्यादा लालच आ जाता है कि हाँ यार 20 के 40 मिल रहे, चलो ठीक है मैं कर दूँगा। अब मुकेश ठीक है भाई राजी हो जाता है। अब रात के 12 बजे वो जैसे ही दिया जलाता है तो जंगल की साइड उसको एक औरत नजर आती है जो दुल्हन का मतलब उसने बेस पहना हुआ था, दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे उसने। जैसे ही दिया जलाता है वो जलाने के बाद तुरंत वो रोशनी में दिखती है उसको, वैसे उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था, मतलब खाली वो दुल्हन के जोड़े में नज़र आती है उसको। तो मुकेश देख करके उसको हैरान हो जाता है। वो सोचता है यार एक औरत मतलब दुल्हन के बेस में यहाँ पर क्या कर रही है, कहीं दुल्हन तो नहीं, कहीं भक्के तो नहीं आ गई, कहीं रास्ता भटक गई हो। वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच करके उसके पीछे चल जाता है। आगे जा करके देखते तो वो गायब हो जाती है, उसको दिखती नहीं, सब तरफ ढूंढता है वो, कहीं पर भी नज़र नहीं आती वो। अब मुकेश सोचता है कि अभी घर जाऊँगा फिर कुत्ते पीछे पड़ेंगे, इससे अच्छा तो मैं यहीं रुक जाता हूँ ऑफिस में। तो वो जा करके ऑफिस में सो जाता है। सो रहा होता है रात के समय, उसको एक मतलब कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, बहुत ही भयंकर तरीके से कोई चीज़ गिरती है। तो अचानक से उसकी आँख खुलती है। आँख खुलती है तो वो क्या देखता है कि मतलब जो ऑफिस था उसकी जो अलमारी रखी हुई है उस अलमारी के ऊपर बैठी हुई है वही जो दुल्हन के भेस में थी। इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, उसका फेस आधा जला हुआ था, इतना भयानक लग रहा वो। मुकेश मतलब उसको देख करके वो डरे नहीं, उसको देखा वो फिर से सो गया वो। मतलब उसकी हालत है ना ऐसी हो रखी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। मुझको मतलब समझ में नहीं आया कि मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत में देख रहा हूँ, उसको कुछ भी समझ नहीं आया। उसको देखा और वापस सो गया। फिर अगले दिन वो ऑफिस का फिर से काम करता है और जैसे ही रात होती है तो मतलब 1-2 दिन तो हो ही गए थे उसको ऑफिस में रुके हुए।
अब रात होती है तो मतलब वही आदमी फिर से आता है, तो मुकेश बोलता है उसको, भाई मेरे को आज घर जाना पड़ेगा, मेरे घर वाले जो है वो परेशान हो रहे होंगे। तो वो आदमी रिक्वेस्ट करता है कि भाई आज आखिरी रात है, आज ही जला दे, उसके बाद में मत जलाना। तो चल ठीक है भाई। अब रात को 12 बजे मुकेश फिर से दिया जलाता है और वही आदमी रुक जाता है, मतलब उसके साथ ही रात को। और 12 बजे जैसे ही मुकेश दिया जलाता है तो उसको वो बोलता है कि भाई मेरा कुछ काम है, मेरे को कर लेने दे, उसके बदले में तेरे को 500 रुपये दूंगा। मुकेश मतलब हैरान, इतनी तो उसकी सैलरी थी, मुश्किल से उसकी 10-20-50 रुपये सैलरी होगी, उसको वो 500 रुपये दे रहा था। वो ऐसा बोला कि मैं एक काम करना चाहता हूँ तेरे साथ, तो मतलब ये टाटा टोट का जो भी होता है ना वो करना चाहता हूँ मैं, मुझे कर लेने दे, मैं तेरे को 500 रुपये दूँगा। तो मुकेश क्या है, एजुकेटेड इंसान था वो, मतलब इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा इंसान था वो, तो ये मानता नहीं था इन सब चीज़ों को। तो मुकेश इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, तो वो बोला ठीक है भाई कर ले, तेरी इच्छा है जो। अब मुकेश बैठ जाता है, वो मतलब देखता है मुकेश कि कबूतर को पानी पिलाते नहीं, मिट्टी का वो जो होता है करवा सा, क्या बोलते हैं उसको, करवा नहीं यार, मटकी यार, कटोरा टाइप होता है ना, मिट्टी का बना हुआ रहता है, ठीक है, वो उसके के सामने रखता है वो, उसमें वो तिलक लगा हुआ रहता है, उसमें काजल से तिलक लगा हुआ रहता है और सिंदूर का तिलक लगा हुआ रहता है और मेहंदी का तिलक लगा हुआ रहता है और उसमें एक नींबू रहता है जिसमें कुछ कीले लगी हुई रहती है और एक गुड़िया रखी हुई रहती है, मतलब ये सब चीज़ें रखी हुई रहती है। 101 बार वो उसके ऊपर से ऐसे घुमाता है सीधे आग पे, है ना, तो 101 बार वो घुमाता है। जैसे ही गिनती पूरी होती है जस्ट उसके सामने वही औरत आकर के खड़ी होती है। इस बार मतलब बिल्कुल होश में था, उसको सब कुछ दिख रहा था क्लियर कि यार ये वही औरत है जिसको मैंने देखा था। वो धीरे धीरे पास में आती जाती है, तो उसका जो फेस देख करके मुकेश इतना ज़्यादा डर जाता है कि मतलब वो बेहोश हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। तो देखते देखते वो ऐसे करते करते बेहोश हो जाता है, उसको देख करके वहीं पर ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, उसके घर वाले रो रहे होते हैं, सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ। जैसे वो होश में आता है तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था तेरे साथ। तो मुकेश किसी को कुछ भी नहीं बताता, फिर कुछ नहीं, मैं ज़्यादा काम कर लिया था इस वजह से 2-3 दिन से घर भी नहीं गया, तो इस वजह से मेरे को शायद चक्कर आ गए थे, तो मैं यहीं पर ही बेहोश हो गया था। कि अच्छा ठीक है। तो फिर मुकेश डिसाइड करता है कि अब मैं काम पे नहीं जाऊँगा, तो वो अगले दिन से काम पे नहीं जाता, वो अपने घर पर रहता है। जब वो अपने घर पे रहता है तो रात को सो रहा होता है, सोते सोते उसको बाहर से कोई आवाज़ लगाता है, कोई लेडीज़ उसको आवाज़ लगाती है उसके नाम से। तो वो आवाज़ खाली उसी को आती है, बहुत तेज़, मतलब कोई घर के बाहर से बहुत तेज़ चिल्ला रहा है अपने ऊपर, अपना नाम लेकर के बहुत तेज़ चिल्ला रहा है, तो अपन को सुनाई देगा। तो वो मुकेश को सुनाई दिया तो वो बाहर जा कर के देखता है, तो वही औरत उसको दिखती है। उसका फेस जो था वो आधा जला हुआ था, उसको देख करके वो बहुत ज़्यादा डरता है। वो जल्दी से भग के आता है अंदर और आ करके मतलब कंबल को ऐसे ओढ़ करके सो जाता है, मतलब दूसरे लग जाता है ऐसा। तो उसकी वाइफ देखती क्या हुआ पूछने लग जाती, तो वो उसको बताता है कि बाहर कोई औरत खड़ी है, उसकी औरत मतलब तो वो बताता है कि बाहर कोई औरत खड़ी है। तो उसकी वाइफ जाती है बाहर जाकर के देखती तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता। फिर वो आकर के मुकेश से पूछती है कि क्या हुआ, मुझे तो कोई औरत नज़र नहीं आ रही। तो उस टाइम तो वो सो जाते हैं। अगले दिन वो दोपहर में टीवी देख रहा होता है, अकेला रूम में टीवी देख रहा होता है। तो अचानक से मतलब ऐसे करके उसका ध्यान पड़ता है, ऐसे दरवाजे की साइड ऐसे देखता है वो, तो वही औरत खड़ी होती है। उसको देख के इतना ज़ोर से चिल्लाता है वो, सभी घर वाले आ जाते हैं, पूछने लग जाते क्या हुआ। तो मुकेश ऐसे डरते हुए इशारा करता है कि दरवाजे की साइड कोई खड़ा है। सब लोग कहते हैं कोई भी नहीं है भाई, क्या हुआ तेरे को। तो ये मतलब उसकी जो वाइफ थी वो भी बताती है घर वालों को कि ये रात को भी ऐसी कुछ हरकतें कर रहे थे। तो सब घर वाले पूछते हैं उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। बाद में अपनी उसकी जो वाइफ थी उसको सब बातें बताता है कि मैं मतलब इतना टाइम वहाँ पर रहा और मैंने ये सब किया, ये दिए वगैरह जलाए, उसके बाद मेरे को ये औरत नजर आई, अंत में उस आदमी ने मेरे ऊपर ऐसा कुछ किया था। तो उसकी जो वाइफ थी वो सुनने के बाद उसका दिमाग ख़राब हो जाता है भाई। वो अपने मतलब वो बिना सोचे समझे सीधे जा करके मुकेश के घर वालों को बता देती है कि इनके साथ ये चीज़ें हुई है। उसके घर वाले टेंशन में आ जाते भाई, वो समझ जाते कि हो गया इसका काम 25। उसके बाद इतने बड़े बड़े तांत्रिक, इतने बड़े बड़े डॉक्टर सबको दिखाया, मतलब धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब पागलों के जैसे रिएक्ट करने लग गया था वो। बहुत कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया आज दिन तक, कोई भी, ना कोई डॉक्टर ना कोई तांत्रिक, इतना ही बड़ा हो कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। आज वो इसी कंडीशन में है
तो भाई के साथ बहुत बुरा हुआ, इसलिए लालच बहुत बुरी बला है। कभी पैसों को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। तो कैसी लगी स्टोरी? अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट मतलब अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।